बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये जो सियासत तेज है, सियासत पक्ष और विपक्ष के बीच तेज है, लेकिन अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जमीयत उलमाए हिंद को विपक्ष ने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है। ये वक्फ एक्ट में जो संशोधन वाला बिल सरकार ला रही है, उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। उनकी यही कोशिश रहेगी कि इसे पास ना होने दिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद ने सांसदों को कल 4 पन्ने की एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें ये जो बिल लाया जा रहा है, इसके विरोध के कारण गिनाए थे। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, अभिषेक उपाध्याय की यह खबर है और अभिषेक से ही जानते हैं कि ठीक है, विपक्ष की तरफ से तो यह भरोसा दे दिया गया है, लेकिन यहां पर क्योंकि पूरा का पूरा खेल नंबर गेम पर आकर टिकता है, और ऐसे में विपक्ष भी जिनके जोर पर कहीं ना कहीं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कह रहा है, वो आते हैं 2 दल, जेडीयू टीडीपी। ऐसे में क्या जमीयत को जेडीयू या टीडीपी की तरफ से किसी तरीके का कोई भरोसा, कोई आश्वासन मिला है? इसको लेकर जमीयत के जो सूत्र हैं आपके, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, जमीयत के लोगों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के सहयोगियों को भी भेजा है, अपना जो उनका प्रस्ताव है वहाँ भी भेजा है, और उनको इस बात का यकीन है, इत्मीनान है कि वो भी कंसीडर करेंगे। लेकिन आज की तारीख में वो विपक्ष को लेकर के मुतमईन है कि विपक्ष इसका जम करके विरोध करेगा, तार्किक वजहों के साथ विरोध करेगा। और 2 बड़ी खास बातें हैं जो उन्होंने विपक्ष को कन्वे की हैं, रोमाना, वो जिक्र करना चाहूँगा। पहला ये कि अभी तक जो नियम रहा है कि वक्फ बाई यूज़ होता है, यानी कि किसी भी दरगाह का, मस्जिद का, कब्रिस्तान का लंबे समय तक अगर इस्तेमाल होता आया है उस विशेष पर्पस के लिए, तो उसे वक्फ माना जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को इसमें खत्म कर दिया गया है। अब वहां पर कलेक्टर का सत्यापन होगा, बाय यूज से चीजें नहीं होंगी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि ओरल सबमिशन, यानी कि मौखिक तौर पर अगर किसी औकाफ को ये कह दिया गया कि ये वक्फ है, तो उसे मान लिया जाता था, अब वो भी खत्म कर दिया गया है। तो जमीयत ने यही समझाया है कि इससे कलेक्टर राज आ जाएगा। कलेक्टर जिस प्रॉपर्टी को चाहेगा उसको वक्फ की सूची से निकाल देगा। अभी तक ये था कि अगर एक बार वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। ये सब बदल जाएगा। और एक बात और, कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। जो वक्फ काउंसिल में 3 सदस्यों की बात है, 3 एमपीज की, उनको अब वो मुस्लिम होंगे, ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो वो अब गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो पूरा कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। यही सब बातें जमीयत ने रखी हैं और उसको विपक्ष ने आश्वासन दिया है कि इसे पास नहीं होने देंगे, और उसको उम्मीद है कि एनडीए के पार्टनर भी इसमें उसका साथ देंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच हम बताते हैं आपको, जिस तरीके से लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वक्फ एक्ट में संशोधन, ये जो बिल सरकार लेकर आ रही है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनका भी बयान सामने आया है। वो सीधे सीधे इसके विरोध करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। देखिए, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो वक्फ एक्ट है उसमें सुधार के लिए, उसमें पारदर्शिता के लिए, उसमें जवाबदेही के लिए सरकार ये संशोधन लेकर आ रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, वक्फ संशोधन विधेयक पर हम इसका विरोध करेंगे, सरकार ने सर्वसम्मति नहीं बनाई, सरकार का इरादा नेक नहीं है। सुनिए, आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? आज टेबल होने वाला है वक्फ संशोधन बिल। हमने दे दिया नोटिस, हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें 3 बातें हैं। पहला, आपने सर्वसम्मत बनाने का कोई प्रयास किया, जो आपका इरादा नेक है, आप राजनीति कर। दूसरा, कम से कम उनसे तो बात कर लेते जिनके लिए आप बना रहे हैं, जिस समुदाय के लिए आप बना रहे हैं, अरे उनको भी छोड़िए। आप कम से कम जो आपके जिन पांवों पे सरकार टिकी है, बिहार और आंध्र, नायडू से और नीतीश जी से बात कर लो, कुछ नहीं। इनका इरादा किसी का भला नहीं है, अपना। सरकार की दलील है सर कि ये सुधार के लिए है, वक्फ कानून जो है उसमें सुधार के लिए ये संशोधन लाए जा रहे हैं। किस कानून में ये लिखा है अगर सुधार के लिए कोई विधेयक लाया जाए तो उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए? या जिसके सुधार के लिए ला रहे हैं उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसे भेज देंगे सेलेक्ट कमेटी को। हम सारी डिमांड होगी, इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। कोई इसकी डेट तो है नहीं, तारीख तो है नहीं, कोई अर्जेंसी तो है नहीं, इस पर विचार विमर्श हो जाए, अगले सप्ताह तक रिपोर्ट आ जाए। उसके सदन में आप लोग सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग करेंगे? निश्चित रूप से विरोध करेंगे और सेलेक्ट कमेटी में। और ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसका समाजवादी पार्टी बहुत विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन सिर्फ बहाना है,
रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा खुलकर क्यों नहीं लिख देती? भाजपाई हित में जारी इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर ज से जमीन जोड़ लेना चाहिए, नया नामकरण कर लेना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी बीजेपी। यह कहना है अखिलेश यादव का। ये एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल ये जो वक्फ एक्ट में संशोधन वाला बिल सरकार ला रही है, इसका मकसद कहीं ना कहीं जमीन हड़पना है, जमीन बेचना है और इसी को आधार बनाकर वो गिना रहे हैं कैसे रेल, रक्षा, नजूल लैंड और अब ये वक्फ की जमीन। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जमीन पार्टी कर लेना चाहिए।